जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा बैठक में अनुपस्थिति रहने के कारण जम्मू सांसद चिराग पासवान ने दिखाई नाराजगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा, दिशा की बैठक अहम बैठक होती है जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुपस्थिति काफ़ी निंदनीय है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे जिला में शिक्षा का कार्य आगे बढ़ेगा, कैसे छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा पदाधिकारी के साथ भी एक बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन दिशा की बैठक को उन्होंने उचित नहीं समझा और बैठक में नहीं आए। इस दौरान सरकार पर बड़ा बयान देते हुए जम्मू सांसद चिराग पासवान ने क्या कहा, देखने के लिए बने रहें दैनिक बिहार न्यूज की इस खास रिपोर्ट। पर वहीं पे डीओ साहब इस बैठक में आना जरूरी नहीं समझते। बरनार जलाशय योजना महत्वपूर्ण योजना है, पर वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस बैठक में आना जरूरी नहीं समझते। ये सरकार के रवैये को दिखाता है। भाई जरूरी है दलगत राजनीति से उठकर विकास के कार्यों को गति देना। जरूरी है कि भाई जब ऐसी बैठकें हो तो उसमें अधिकारी कम से कम मौजूद हो, या कम से कम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वो भेजें जो उनकी गैर मौजूदगी में उनसे विभाग से जुड़े हुए विषयों की जानकारी कम से कम मौजूद वहां पर तमाम सदस्यों को दे सकें, ताकि उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। हम लोगों ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया भैया कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने को तैयार हैं। जहां तक बात आती है बिहार में विकास की, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है भैया जाकर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से मिलने में। पीएचडी विभाग के मंत्री से मैं निरंतरता में मैं संपर्क में हूँ, क्योंकि पेयजल से जुड़ी हुई एक भयंकर समस्या जमुई में उत्पन्न होती जा रही है और उस विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जानकारी तक नहीं है उस विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। ऐसे में ही कितनी और ऐसी समस्या है यहाँ पर। आप जाकर आप अधिकारी महोदय से पूछिए रोपनी को लेकर, तो भाई वो आंकड़े देंगे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 70 से 75% रोपनी हुई है। सोचिए, जहां हम लोग मांग कर रहे हैं कि जमुई को सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पर इनके अधिकारी कागज दिखा रहे हैं। और कुछ तो प्रखंड ऐसे हैं जहां पे 90-95% इन लोगों ने आंकड़े दर्शाए रोपनी को लेकर। कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहां पे 80 से 85%, और अधिकांश प्रखंड ऐसे हैं जहां पे 60-75% से 60-65% से ज्यादा रोपनी हुई है। और जब हम लोग जिले में भ्रमण पे जाते हैं तो यहाँ के किसान बताते हैं कि कम बरसात की वजह से उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर इनके अधिकारी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं। और वो आंकड़े एक बंद कमरे में बैठकर पंखा एसी चलाकर बनाए गए वो आंकड़े। बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रखंड पदाधिकारियों के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए, बीडीओ के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए। पूछिए इनके बीडीओ से जाकर। और भाई आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग भी जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों की भी जानकारी में ये है कि क्या हालात है यहाँ पे कृषि को लेकर। और बरसात के अभाव में शुरू में कुछ दिनों जहां पर हुई उन लोगों का जरूर हम लोग मान सकते हैं, पर वो प्रतिशत भी भाई कितना होगा, 20-22%, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे में जब एक बड़ी संख्या किसानों की जब सुखाड़ से प्रभावित है तो क्यों नहीं जिले को भाई हम लोग सुखाड़ घोषित करेंगे। पर जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, और मैं झूठे कागजात इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, यही कारण बनता है जब बिहार की जनता अपने हक अधिकारों से वंचित होती है। ये लोग दिखाते हैं भैया कि अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं रोस्टर ड्यूटी पे। कितनी बार हम लोग गए हैं भाई, जब हम लोगों ने जाकर निरीक्षण किया, आप लोगों ने जाकर कितनी ऐसी रिपोर्ट दिखाई है जो रोस्टर ड्यूटी पे भी जिन डॉक्टर्स को होना चाहिए वो अपनी ड्यूटी पर नहीं